आज हम लोग हल करने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन है। फर्स्ट में एक का क्वेश्चन है जिसमें चित्र में दिया हुआ है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है, क्यू आर बराबर 8√3 मीटर है और कोण क्यू पी आर 30 डिग्री हो तो पहला नंबर सिद्ध करना है आर पर पी का उन्नयन कोण कितना होगा। इसमें त्रिभुज दिया हुआ है। सबसे पहले त्रिभुज एक बनाते हैं। त्रिभुज में दिया हुआ है आर क्यू पी, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। और अब यहाँ हम लोग को प्रश्न पहला क्वेश्चन नंबर है एक का पहला, इसका दे रहा है कि आर पर पी का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण नीचे बनेगा, पी का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, वो कितना है उधर बता रहा है। तो आर पर पी का उन्नयन कोण बनाने के लिए सामने वाला कोण जो बनेगा कितना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का डिग्री का जो होता है पूरा योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें 90 डिग्री यहाँ पहले दिया हुआ है, 90 डिग्री है, त्रिभुज है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है प्लस 30 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। 180 में से अगर 120 घटाते हैं तो 60 डिग्री होता है। तो ये जो कोण बनेगा, इसका जो उन्नयन कोण पूछ रहा है 60 डिग्री हो गया। एक का आंसर हो गया 60 डिग्री, उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में है एक का दूसरा क्वेश्चन है पी पर आर का अवनमन कोण, यहाँ अवनमन कोण कितना बनेगा। अवनमन कोण भी यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, उसमें 90 में से 30 माइनस हो जाएगा तो 60 बना, तो इसका भी 60 डिग्री होगा। या दूसरा हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जेड टाइप के होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण भी बराबर होता है। तो जब ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो गया, जब यहाँ 60 हुआ तो ये भी कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका भी हो गया, 2 का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दे रहा है क्यू से पी की ऊंचाई, क्यू से पी की ऊंचाई एच जो है कितना है, इसका ऊंचाई कितना है वो पूछ रहा है। इसमें मेन प्रश्न में हम लोग को यही समझना है, एच निकालने के लिए यहाँ दे रहा है कि क्यू आर जो है 8√3 है, ये मालूम है हम लोग को, और डिग्री भी कोण भी मालूम है। एच का ऊंचाई निकालना है तो संबंध हम लोग को देखना है कि कोण रेशियो को इसका संबंध ये दोनों में है। जो जैसे इधर हो गया आधार, इधर हो गया लंब, जैसे ये कोण अगर मान रहे हैं 60 डिग्री और इसका हमको हाइट निकालना है, एक मालूम है, आधार मालूम है, लंब हमको निकालना है, सम्मुख भुजा होता है लंब। तो लंब और आधार कोण रेशियो के संबंध में आता है, उसको हम लोग को वही चीज़ इसमें उसी का फॉर्मूला हम लोग को लगाना है, वही रेशियो इसमें लगाना है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें नहीं आ रहा है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा, वो भी नहीं होगा। टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा हो जो डिग्री होती है, यहाँ आर है तो आर मान लेंगे, टैन आर बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसका मतलब यही फार्मूला लगेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में मेन वही देखना है कि कौन फार्मूला लगाएं और कौन हमको निकाल रहा है, किससे संबंध बन रहा है, इससे इसका किसका संबंध है। अगर कर्ण का निकालना रहता तो इसका संबंध वाला फार्मूला लगाते। इसमें हमको एक निकालना है, ये सम्मुख भुजा लंब निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर, ये दोनों का भुजा हो गया। तो टैन आर बराबर इतना है, तब इसका मान निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए अब इसका मान हम लोग बैठाएंगे। इसका टैन आर है, यहाँ पर टैन 60 डिग्री है, टैन 60 डिग्री बराबर पी क्यू बराबर दिया हुआ है, पी क्यू हमको निकालना है, पी क्यू निकालना है, यहाँ दिया हुआ है 8√3। तो टैन 60 बराबर मान हम लोग को देखना है जो कितना होता है। तो टैन 60 का होता है √3, इसको हम लोग बराबर में लिख सकते हैं। टैन 60 का मान बैठाएंगे तो इसका हो जाएगा √3 बराबर पी क्यू बटे 8√3।
इतना हो गया मान। अगर इसका बैठाते हैं tan 60 का मान तो √3 हो गया। अब पी क्यूब अगर निकालना होगा तो पी क्यूब बराबर हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 3√3 यहाँ पहले से है, इधर बराबर वाला इधर जाएगा तो 8√3, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो √3 में √3 को अगर गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 8 गुने 3। √3 में √3 गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो पी क्यू बराबर निकल गया 8 3 24 मीटर। पी क्यू बराबर निकल गया, यहाँ लिख देते हैं, पी क्यू बराबर निकल गया। आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ आंसर में पी क्यू बराबर 24, 8 3 24 मीटर, 24 मीटर। यही आंसर हो गया इसका ए का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का तीनों का आंसर हो गया। अब बी का हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी में क्वेश्चन है, बी का पहला है। इसमें दे रहा है बी में कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी क्षैतिज है, तो ए बी बराबर 8 मीटर, तो कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री हो तो अब एक में है सी पर ए का कोण बनेगा 100 है, 30 डिग्री होगा। ए पर सी का कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री होगा। ये कौन है वो बताना है। तीसरा नंबर, तीनों हल करना है। यहाँ त्रिभुज पहले से दिया हुआ है, त्रिभुज हम लोग को पहले से दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें दिए हुए है कि ए, इसका दिए हुए बी और सी, और इसका दे रहा है 60, ए बराबर है 60 डिग्री और ये 8 मीटर, ये इतना मालूम है हम लोग को। अब इसी के आधार पर हम लोग को कहता है क्वेश्चन हल करने के लिए। तो इसका पहला है, पहला में दे रहा है कि सी पर ए का, सी पर ए का 30 डिग्री होगा। 30, 60 है, 90 है, तो ये तो 30 डिग्री होगा ही। सी तीनों मिला के 180 होगा, तो ये 60 जब हो गया, ये 90 हो गया, तो 30 जो है ये 30 डिग्री हो रहा है। ये कोण हो रहा है, तो यहाँ नीचे जो भी कोण यहाँ बनेगा ये कोण होता है 99। खाली जगह में इसमें भरना है। इसमें सी पर ए का डैश में क्या भरना है, और 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, इसमें उन्नयन भरा जाएगा, यहाँ पर उन्नयन भराएगा। इसको हम लोग उन्नयन, उन्नयन कोण यहाँ पर भरा जाएगा, ये कोण हो जाएगा उन्नयन। यहाँ नीचे जो बनेगा तो ये उन्नयन कोण बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन ए पर सी का 30 डिग्री कोण, ए पर सी का, सी पर जो ऊपर जो है कोण क्या है, ऊपर जो भी कोण बनेगा वो बनता है अवनमन कोण। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए पर सी का डैश दिए हुए है 30 डिग्री होगा, ये कोण होगा। तो ये ऊपर जो भी कोण बनेगा, ये कोण जो बनेगा यहाँ ये 30 डिग्री होगा, तो ये 60 तो यहाँ है, ये अवनमन कोण जो है यहाँ बनेगा, इसका कोण का यहाँ बनेगा, तो ये 30 डिग्री बचेगा ना। ये दोनों 90 मिलता है, तो यहाँ 30 डिग्री बना, तो इसके समानांतर ही होगा। जब ये 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, ये जो बनेगा अवनमन कोण होगा, ये जो हो जाएगा कोण, ये अवनमन। अगर ऊपर से नीचे कोई भी आदमी देख रहा है, नमन मतलब झर झुका के अगर देख रहा है तो उसको हम लोग नमन कहते हैं, तो यही जगह पर अवनमन कोण हो गया। उसी तरह से अगर ऊपर देखता है तो सर उठा के देखता है, तो उसमें भी वो है, तो उन्नयन कोण हो जाएगा। ऊपर नीचे वाला कोण बनेगा उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे बनेगा अवनमन कोण। इसका तीसरा नंबर है, इसमें तीसरा नंबर थर्ड है इसका है। इसमें दे रहा है कि बी से सी की दूरी, बी से सी की इसका निकालना है, बी से सी की दूरी, इसका दूरी निकालना है। तो संबंध हम लोग को मालूम हो गया
कि यहाँ हम लोग को कौन फार्मूला लगाना है उसको देखना है। यहाँ दिए हुए है, अभी कोण अगर हम मान रहे हैं तो सम्मुख भुजा जो हो जाएगा उस सामने का भुजा लंब होगा। अगर इस कोण ए को लेकर चलेंगे तो इसका सम्मुख भुजा लंब होगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। हमको एगो का मालूम है पहले से, इसको पता करना है, तो इससे दोनों कौन रेशियो में संबंध है वही वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इसका कर्ण का कोई मतलब नहीं है। तो टैन या कॉट वाला अगर फार्मूला हम लोग लगाते हैं रेशियो वाला, तो वो फार्मूला में लंब बटे आधार है और कॉट का आधार बटे लंब है। तो इसलिए हम लोग टैन का, ये दोनों का ही फार्मूला लगाना है। कर्ण का कर्ण का रहता तब साइन या कॉस का लगाते। तो इसलिए टैन बराबर टैन ए बराबर हो जाएगा, टैन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब इस पर दिया हुआ है BC, सम्मुख भुजा लंब होता है तो BC बटे आधार हो जाएगा AB बराबर है। तो BC बराबर यहाँ दिया हुआ, अभी टैन 60 का, यहाँ 60 डिग्री है, ए का मान 60 है, तो यहाँ हम लोग मान रखेंगे इसका। तो टैन 60 बराबर हो जाएगा, टैन 60 का पहले लिखेंगे, टैन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बटे नीचे दिए हुआ है आधार में ही AC दिए, AB दिए हुए, AB आधार न है, AB हो जाएगा यहाँ AB। तो इसका BC है, AB है, तो ये AB हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब इसको हमको BC बराबर होगा तो इसका तिरछा तिरछा इसका मान पहले लिखेंगे। तो टैन 60 के हो जाएगा, टैन 60 बराबर होता है √3, बराबर में हो जाएगा BC अब बटे 8। तो BC बराबर हो जाएगा, या लिख सकते हैं हम लोग BC बराबर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 8 गुने √3, 8 गुने √3, यही आंसर हो गया BC का मान। BC बराबर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसका मान निकला 8√3। यही कह रहा है कि BC का मान निकालने के लिए, यही आंसर हो गया 3 का। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 में दे रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण AB बराबर 6 cm एवं BAC बराबर √2√3 cm, तो कोण B का मान निकालें। इसमें दे रहा है, इसको हम लोग को पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं। त्रिभुज में यहाँ पहले से दिए हुए है, इसमें दे रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, जिसमें दे रहा है कि 90 डिग्री हो गया कोण AB बराबर दे रहा है 6 cm और AC बराबर दे रहा है 2√3। यह प्रश्न में दिया हुआ है, उसमें कोण B की माप, कोण B जो है इसका माप हम लोग को निकालना है। कोण B का माप जो कितना डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ही, 2 गो भुजा मालूम है, तो एगो इसका कोण हम लोग को मालूम करना है, कोण B बराबर कितना है 100। तो कोण B बराबर हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे, ये संबंध हम लोग को फिर है आधार और लंब का, कर्ण का इसमें कोई चर्चा नहीं है, कोण का मालूम करना है। अब 2 गो भुजा पहले से हम लोग को मालूम है, 2 गो भुजा मालूम है जिसमें आधार और लंब मालूम है। आधार लंब मालूम है तो हम लोग जानते हैं कि आधार और लंब होता है टैन का। तो टैन फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, इसमें तो हम लोग लिखेंगे, आधार लंब मालूम है तो इसमें हम लोग टैन का फार्मूला लगाएंगे। टैन B बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब इसमें हम लोग मान रहे हैं, लंब इसका समूह अगर B निकाल रहे हैं, ई कोण के लिए लंब हो जाएगा 2√3 बटे आधार हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 cm है तो 6 लिखेंगे। अब ये दोनों को हम लोग काटते हैं तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 बटे 3, √3 बटे 3 हो गया। लेकिन √3 को हम लोग को हटाना है
तो परमयकरण करने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं tan b बराबर, जैसे यहाँ निकला हुआ है √3/3 है, तो हम लोग करेंगे तिरछा तीसी गुना कर देंगे। जैसे इसमें 3 है, √3 है, तो इसको हम लोग गुना दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से बटे √3 से अगर गुना करते हैं बराबर में, तो हो जाता है इसमें √3/3 पहले से हम लोग को आया हुआ है। इसमें हम लोग √3 को, इसको जो है, इसको इसे नहीं, इसको करते हैं √3 को 2 पार्ट में अगर हम करना चाहें तो लिख सकते हैं √3 गुने √3, दोनों का मान सेम हो जाएगा। फिर अगर गुना दोनों का करते हैं तो इसका मान हो जाएगा, ये कट जाएगा √3 या फिर 3 हो जाएगा मान। इसको 2 पार्ट में कर दिए, √3 ऊपर है, इसको काटने के लिए फार्मूला पर हमको डिग्री का मान निकालना है, इसके लिए तो एक √3 से एक √3 हम लोग काट देंगे, इसका बराबर में हो जाएगा 1/√3। 1/√3 हम लोग को देखते हैं कि tan किसका मान के बराबर है, तो tan थीटा में tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। जैसे 1/√3 इसमें बता रहा था कि tan 30 डिग्री के मान है 1/√3, 1/, थीटा का मान पूछ रहा है, यहाँ कोण का मान, तो यहाँ थीटा बी के जगह पर 30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। थीटा जैसे यहाँ थीटा हुआ चाहे बी हुआ, कोण के जगह पर थीटा का मान, अगर थीटा इसको माने हुए हैं तो थीटा के बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। जब दोनों सेम है, जैसे इसका भी मान आया, बी का मान भी सेम, या इसको भी, यहाँ हम लोग कोण tan b बराबर 1/√3 आया है, तो tan b के जगह पर हम लोग जानते हैं कि tan b बराबर √3, तो 1/√3 tan 30 डिग्री के मान के होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ b भी लिख सकते हैं, tan b, tan थीटा यहाँ जो निकालना हो तो यहाँ b बराबर इतने tan b, मान लीजिए कि यहाँ हम लोग लिखते हैं कोण b भी लिख सकते हैं, कोण b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, कोण b का मान निकला 30 डिग्री।